दुश्मन मरे तो खुशी न करिए सजना भी मर जाना। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जब विराट कोहली मुसलसल नाकाम हो रहे थे तो यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जिनको क्रिकेट की सूझबूझ नहीं है, बस वो क्रिकेट में भी जो है ना वो दुश्मनियों को ले आते हैं। तो वो बड़े डोंगरे बजा रहे थे कि कोहली गया जी, बस सब ख़त्म, अब भुगत लें। अब इंडिया में हो रहा है जश्न क्योंकि उनके खिलाड़ी ने दिखा दिया बड़े टशन, और सूरत हाल ये बन गई है कि अब जनाब सूर्या कुमार यादव आ गए हैं ऊपर, बाबर आजम चले गए हैं नीचे, मोहम्मद रिजवान वहीं के वहीं हैं, उनकी सल्तनत कायम है और बड़ा चखेर रहे हैं। उनके कुछ फैंस मुझसे नाराज़ हो गए हैं। कल मैंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर दी थी और उन्होंने कहा कि दिल आज़ारी हुई है, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें और उसमें देखें कि मैंने दिल आज़ारी वाली बात क्या की है। मैं मोहम्मद रिजवान को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, और लोग जब उन पर तनकीद कर रहे हैं तो मैं तब कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाकियों में मसला है। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना वो दर्स था, ना वो बद्दुआएं थी, पता नहीं चाइना की फुफ्फो लग रहे थे। खैर, आप ज़रूर, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर फैसला करें। ये 3-4 लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा मुझे गिला दिया है, तो मैंने कहा आपसे फ़ैसला करवा लेते हैं। अब तो हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं भैया जी। बाबर आजम की वो जो बादशाही थी, सुपर मैन बने हुए थे और 3 फॉर्मेट्स में टॉप 3 जगहों पर मौजूद होने वाले बाबर आजम अब नहीं रहेंगे। 771 पॉइंट के साथ वो चौथे नंबर पर आ गए। सूर्या कुमार यादव चले गए ऊपर क्योंकि वो 780 पॉइंट्स पे हैं। इसके बाद एडन मरकरम है और इसके बाद आ गए हैं जनाब 825 पॉइंट, जिनके पॉइंट्स में इजाफा हुआ है 825, बहुत लीड ले रहे हैं। वो हैं मोहम्मद रिजवान और वो टॉप पे हैं इस वक्त। और रात को भी वो कह रहे थे कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं जहाँ मर्जी खेलूँ मुझे कोई रोक नहीं सकता, आपको रन्स चाहिए, मैं जैसी शॉट्स खेलूँ आपको क्या मसला है। और उन्होंने कहा कि जो लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं वो तो आपने खैर सारी वीडियो देख ही ली थी, कल्ला जज़ाए खैर से, तो खैर वो अज़राए तफन्नुन था, टेंशन नहीं लेनी। ले जनाब, लाइट चली गई है, अब हमें इस पर गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो ख्याल था कि मैं आज बड़ी मज़े की वीडियो करूंगा, लेकिन इन हालात में मैंने कहा अब जैसी वीडियो हो रही है ना मैं वैसे ही कर देता हूं। लाइट जाने के बाद अब यूपीएस पे गुजारा करते हैं और एसी नहीं होगा, पसीनों में आपको जो जो हम पहुँचा सकते हैं अपडेट्स वो पहुँचाते रहेंगे क्योंकि टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया है। तो बाबर अब चौथे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर मोहम्मद रिजवान है, दूसरे नंबर पर एडन मरकरम है, तीसरे नंबर पर हैं सूर्या कुमार यादव जिन्होंने पिछाड़ दिया बाबर आजम को, और वो आप तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पर बाबर आजम पहुंच चुके हैं। तो ये तो थी बैटिंग की सूरत हाल कि बैटिंग में क्या हुआ T20 में। बॉलिंग में ये सूरत हाल आई है कि जो शाह हेज़लवुड वहीं के वहीं हैं, कोई ज़्यादा तरक्की तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं, वहीं के वहीं हैं तबरेज़ शम्सी, और तीसरे नंबर पर आदिल रशीद और राशिद खान ऊपर आ गए, एडम जम्पा नीचे चले गए हैं। तो ये एक तब्दीली हुई है। और यहाँ आपको एक और बात बतानी है कि जो पाकिस्तानी बैटर्स के अलावा अब जो पाकिस्तान के राउंडर्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मोहम्मद कहता हूँ अब्दुल रज़ाक के बाद और अज़हर महमूद के बाद मैं अब्दुल रज़ाक को ही गिनूंगा कि पाकिस्तान के पास कोई पूरा जो प्लेयर है जिसको आप कह लें कि ये वो प्लेयर था जिसको हम कह सकते हैं कि उसने खिलाड़ी मुकम्मल राउंडर दिया हमको, पाकिस्तान को वो मुकम्मल राउंडर के तौर पर खेले, नहीं है। मेरे फेवरेट राना फ़हीम अशरफ भी नहीं है, मेरे फेवरेट इमाद वसीम भी नहीं है। आपके पास टॉप 20 में कोई पाकिस्तानी राउंडर नहीं है इस वक्त ICC की रैंकिंग में। तो ये सूरत हाल है, बड़ी मखदूश सूरत हाल है पाकिस्तान की कि शाकिब अल हसन वहीं पे हैं टॉप पे, जहाँ कोई ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं। शाकिब ही बड़े अरसे से आपको पता है कि 248 पॉइंट के साथ अब वो टॉप पे हैं। तो यह आज की रैंकिंग्स थी। बाबर आजम को अब हमें मानना पड़ेगा कि उनकी जो फॉर्म है वो लूज़ हो रही है, उनके लिए दुआ गो हैं। अब अगर कोहली ट्वीट कर दें कि दिस टू शैल पास, तो फिर आपके पास क्या बचेगा। बहरहाल खुशी नहीं मनानी चाहिए, कुछ उधर भी नैले बैठे हैं जहाँ नैले थे पाकिस्तान में, वो बाबर आजम की नाकामी पे खुशी मना रहे हैं। हाँ, बाबर आजम की जो सोचने की बात है वो ये है कि रोहित शर्मा और बाबर आजम को कहा जाए कि आप बैटिंग पे तवज्जो दें, आप इसको छोड़ें, कप्तानी वगैरह आपके बस की बात नहीं है। दोनों ऐसी फ्लॉप कप्तानी कर रहे हैं कि दोनों टीमों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, ये एक अलहदा बात है। लेकिन द क्लास इज़ परमानेंट, ये नहीं होता आप कोहली नहीं आएगा जी, कोहली ख़त्म, अब बाबर गया, ये ऐसे ही उठाया हुआ था। भाई इनकी परफॉर्मेंस है, इन लोगों ने खेल के दिखाया है, इन लोगों की खिदमात हैं, इन्होंने प्रूव किया है। ऐसे नहीं आ गया, मुझे क्यों नहीं आप लोग याद रखते, आपको क्यों नहीं याद रखते, ये लोग हमेशा याद रखे जाएंगे। मैं आप ये जो ऐसे वैसे नुमान स्पीक्स वगैरह जो है ना, ये नहीं होंगे, ये जो होंगे ये परमानेंट होंगे। द क्लास इज़ परमानेंट। तो बाबर के लिए दुआएं, विराट कोहली के लिए दुआएं, भाई खेलते रहें, इसी तरह हमें दिखाते रहें। आप दोनों की फॉर्म, अब मुझे ये मानना पड़ेगा कि बाबर की जो फॉर्म है वो वाकई वो लूज़ कर रहे हैं। पहले 1-2 मैचेस हो जाते थे कहते आप, लेकिन अब जैसे मामला हो रहा है ना,
अल्लाह खैर ही करे। अब ये ना हो कि कोहली और बाबर दोनों भाई भाई हो जाएं इस मामले में। तो ये थी आज की अपडेट्स, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।